हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके पीछे रीज़न है कि हम लोग जो एक रियल टाइम नेटवर्क्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग 3 वीडियोस रेडी कर चुके हैं, रिकॉर्ड्स कर चुके हैं। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 4th वीडियो पे। ये हमारा एक प्लेलिस्ट है कंप्लीट, जिसमें रियल टाइम नेटवर्क जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में डिटेल से एक टोपोलॉजी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी आप स्क्रीन की तरफ जो देख रहे हो, इधर आप सामने देखो प्रॉब्लम क्या है। ऑल यूजर्स ऑब्जर्विंग स्लोनेस ऑन द नेटवर्क व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। मतलब जो भी नेटवर्क्स हैं, मतलब जो भी यूजर्स हैं, वो सभी यूजर्स के साथ सेम प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरनेट स्लो है। अब इस कंडीशन में आप ट्रबल शूट कैसे करोगे अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हो, राइट? क्योंकि जो लोकल आईटी टीम है, जिनको हम आईटी सपोर्ट इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बोलते हैं, वो यूजर एंड पे जाके अपने गेटवे को पिंग कर लेंगे और गेटवे को पिंग करके वो नेटवर्क टीम को बोल देंगे कि हमारा गेटवे तक कनेक्टिविटी प्रॉपर है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। क्योंकि लोकल एंड पे यूजर सारी चीजें वेरीफाई, मतलब जो लोकल टीम है, आईटी इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या फिर सिस्टम इंजीनियर, वो इतना वेरीफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेटेड हो सकती है, राइट? क्योंकि नेटवर्क के अंदर आपके पास अगर टोपोलॉजी ध्यान से देखो तो एक्सेस लेयर के स्विचेस होंगे, कोर लेयर स्विच होगा, राउटर होगा, सर्विस प्रोवाइडर्स भी होंगे क्योंकि मल्टीपल डुअल सर्विस प्रोवाइडर होंगे रिडंडेंसी के लिए। तो इस टाइम पे अगर मैं इस टोपोलॉजी के थ्रू ये बात समझूं कि जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो वीलैन 10 के हों, 20 के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी यूजर्स के साथ सेम प्रॉब्लम है कि जो नेटवर्क है वो काफी, इंटरनेट जो है वो काफी स्लो है, राइट? तो टी सूट कैसे स्टार्ट करेंगे जब नेटवर्क टीम के पास ये टिकट रेज होती है, नेटवर्क टीम के पास इशू आता है, तो उस टाइम पे नेटवर्क टीम किन स्टेप्स को फॉलो करेगी? आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हो तो सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं आप भी, राइट? सेम स्टेप इन द सेंस, आप देखो यहाँ पे ये एक्सेस लेयर के स्विच है। हमने ये दिखाया है कि 2 वीलैन है, वीलैन 10 एंड 20। अभी वीलैन से रिलेटेड कोई इशू नहीं हो सकता है क्योंकि सेम, सभी वीलैंस में सेम प्रॉब्लम है, तो वीलैन पे जाके ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। बस यूटिलाइजेशन को लेके इशू हो सकता है कि जो बैंडविड्थ है हमारे पास या जो हमारा स्विच है उस पे यूटिलाइजेशन बहुत हाई हो रहा है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास एक सोलर विंड एप्लीकेशन होता है, राइट? सोलर विंड के अंदर आप ये चेक कर सकते हो डिवाइस का होस्ट नेम। देखिए, अगर आप रियल वर्किंग हो तो आपको इसका आइडिया होगा कि आप डिवाइस का नेम देते हो। सोलर विंड एप्लीकेशन है, वहां डिवाइस का आप नाम दोगे, जैसे नेम देने के बाद आप एंटर करोगे तो उस डिवाइस से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई एरर है, यूटिलाइजेशन बहुत हाई है, तो उस कंडीशन में वहां पे शो कर देगा, एक रेड सिंबल का, रेड मार्क करके एक नोट दे देगा। उससे ये आइडिया लग जाएगा कि इस डिवाइस पे जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत हाई है। बट जब हमने स्विच 1 के साथ चेक किया और स्विच 2 के साथ चेक किया, दोनों ही केसेस में ये प्रॉब्लम नहीं थी। किसी भी स्विच पे जो यूटिलाइजेशन था वो बहुत हाई नहीं है, यूटिलाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई एरर नहीं शो कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट क्या है फिर? ये होता है कि एक्सेस लेयर के स्विच तो चेक कर लिए, अब एक बार कोर लेयर का स्विच चेक करते हैं। जब हम कोर लेयर के स्विच में जाते हैं तो सेम थिंग, जस्ट लाइक जैसे मैंने प्रीवियस में होस्ट नेम के थ्रू, डिवाइस नेम के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन चेक की थी, वैसे ही हम कोर स्विच पे जाएंगे और कोर स्विच का जो नेम होगा उसके थ्रू उसका यूटिलाइजेशन चेक करने की कोशिश करेंगे। कोर स्विच पे भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टोपोलॉजी ध्यान से देख रहे होंगे, समझ में आ रही होगी। अभी तो मैंने यहाँ एक्सेस लेयर पे 2 स्विचेस लगाए, तो 2 से बहुत ज्यादा स्विचेस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूजर्स पे। आपको के समझाने के लिए मैंने ये 2 स्विचेस लगाए। इसके बाद ये राउटर है, कोर स्विच के ऊपर एक राउटर लगाया और राउटर पे 2 लिंक है, एक TCL का लिंक है, एक एयरटेल का लिंक है, राइट? आप ऐसा समझो कि रिडंडेंसी के लिए है कि स्टार्टिंग में एक लिंक यूज हो रहा है और एयरटेल यूज हो रहा है या TCL, ये हम अभी आगे चल के बात कर रहे हैं। लेकिन आप जो मेन पॉइंट है वो ये समझिए कि जो हमारा कोर स्विच है, इस स्विच पे भी जाके हमने यूटिलाइजेशन चेक किया तो यहां पर भी यूटिलाइजेशन हाई नहीं है, किसी भी तरह का कोई एरर शो नहीं कर रहा है। सेम प्रोसेस हमने राउटर पे परफॉर्म की और राउटर पे जाके चेक किया तो यहां भी किसी भी तरह का बहुत हाई यूटिलाइजेशन देखने को नहीं मिला, राइट? तो इस कंडीशन में जब ये सारी, मतलब आप क्या कर रहे हो, पहला स्टेप फॉलो किया, सेकंड स्टेप किया, थर्ड स्टेप किया, फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई एरर देखने को नहीं मिला, तो स्टेप्स मैंने यहां पर प्रॉपर नोट कर रखे। आपको अगर किसी को बताना है
या किसी को इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है, इंटरव्यू के अंदर बात करनी है, तो आप बता सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक्सेस स्विचेस जो हैं उस पे जाके सोलर विंड के थ्रू उसका यूटिलाइजेशन एरर चेक करेंगे, राइट। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप मैंने आपको एक्सेस स्विचेस का बताया। सेकेंड स्टेप है वेरीफाई दैट विच आईएसपी सर्किट करेंटली हैंडलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक। मींस आप एक्सेस स्विच के साथ चेक कर लेते हो, कोर स्विच भी चेक कर लेते हो और राउटर, तीनों पे मैं मान के चलता हूं कि आप सोलर विंड के थ्रू यूटिलाइजेशन चेक कर लेते हो, लेकिन इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती, तो आप अब ये वेरीफाई करोगे कि जो भी यूजर्स हैं, ये जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ये इंटरनेट एक्सेस एयरटेल के थ्रू कर रहे हैं या टीसीएल के थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि अब बात किसकी हो रही, अब सर्विस प्रोवाइडर की बात हो रही, राइट। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर के एंड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट आपने देखा क्या कि स्पेशली आपने राउटर पे जाके यूटिलाइजेशन चेक किया था, वहां से कुछ खास वेरीफाई नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में पहले ये चेक करना है कि इनमें से कौन, आपको नहीं पता, आप सपोज आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, राइट, एज ए इंजीनियर आप काम कर रहे हो बट आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो की नहीं थी, तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि एयरटेल से चल रहा है या टीसीएल से चल रहा है। तो सिंपली आप राउटर पे जाके 100 आईपी राउट करोगे और आपको वहां पर स्टैटिक राउट दिख जाएंगे। स्टैटिक राउट में आपको दिखेंगे 2 राउट, जिसमें आप डिफॉल्ट राउट बोलिए क्योंकि डेस्टिनेशन, क्योंकि आईएसपी के लिए आप एक डिफॉल्ट राउट ही दोगे, तो एक राउट दिख रहा है एयरटेल के लिए और दूसरा दिख रहा है टीसीएल के लिए। लेकिन जो एक राउट है उसमें जो एडी वैल्यू है वो 10 है और दूसरे में एडी वैल्यू 15 है। जैसा कि आपको पता है कि एडी वैल्यू जिसकी कम है उस वाले को प्रायोरिटी देंगे, तो इट मींस ये आइडिया लग गया कि जो एडी वैल्यू जिसके लिए 10 है टुवर्ड्स एयरटेल, तो अभी जो रनिंग हमारे पास लिंक है, जो इंटरनेट सर्किट है, वो कौन सा है, एयरटेल वाला। तो ये वेरीफाई हो गया। ये तो आपने 100 आईपी राउट करोगे, 100 रन स्टैटिक राउट करोगे, ठीक है, इंक्लूड स्टैटिक राउट, तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और एडी वैल्यू के थ्रू आप आइडिया लगा लोगे जिसकी लेस एडी वैल्यू है वो हमारा इंटरनेट सर्किट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये वेरीफाई कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप इज वेरीफाई दैट विच आईएसपी सर्किट हैंडलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक। तो ये फाइनल हुआ कि जो ये वाला आईएसपी है इसके थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इस एंड पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, आईएसपी एंड पे। बट आईएसपी को कैसे बोलोगे कि उसके एंड पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आईएसपी को तो इंफॉर्मेशन चाहिए, लॉग मैसेजेस चाहिए कि इंटरनेट स्लो क्यों आ रहा है, राइट। तो उस कंडीशन में जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, इन रिजल्ट एयरटेल इज करेंटली हैंडलिंग द ट्रैफिक। माना कि एयरटेल, हमने डिसाइड कर लिया कि एयरटेल से ट्रैफिक जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रूट, ठीक है, स्टैटिक रूट जो डिफॉल्ट रूट हमने चेक किया है। सो वेरीफाई यूटिलाइजेशन ऑफ द एयरटेल सर्किट। अब हम जो एयरटेल सर्किट का यूटिलाइजेशन चेक करें, अभी आपको बताया कि राउटर का यूटिलाइजेशन चेक करना था, अब इंडिविजुअल इस सर्किट का यूटिलाइजेशन चेक करना है। तो सिंपली आपको करना है क्या है, राउटर का डिवाइस नेम सर्च करना है। सोलर विंड में डिवाइस नेम सर्च करने के बाद आपको नीचे एक ग्राफ दिखेगा, ठीक है, उस ग्राफ के अंदर जाके आप ये देखोगे कि जो गिग 0/0/1 है, राइट, उसमें इंटरफेस का नाम सेलेक्ट करोगे क्योंकि यही इंटरनेट से एयरटेल से कनेक्टेड है। इंटरफेस का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब इधर भी आप यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हो स्पेसिफिक इस इंटरफेस के थ्रू, क्योंकि यही इंटरनेट आईएसपी के लिए जा रहा है। बट इधर भी किसी भी तरह का यूटिलाइजेशन बहुत हाई नहीं दिखा रहा है, राइट। मान लेते हैं आपने 100 एमबीपीएस की बैंडविड्थ ले रखी, बट यूटिलाइजेशन 100 एमबीपीएस तक जा नहीं रहा, स्पाइक नहीं हो रहा 100 एमबीपीएस, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम तो बैंडविड्थ यूज नहीं हो रही, राइट। तो ये भी इशू नहीं है। मतलब आप समझिए आप कहां तक पहुंच चुके हो, राउटर तक आप ट्रैक करते हुए आए हो, यूटिलाइजेशन के मामले में इंडिविजुअल इंटरफेस पे आप गए हो, वहां भी आपका यूटिलाइजेशन मतलब जो है हाई नहीं दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है कि मैं इसी राउटर से एयरटेल को एक बार पिंग करूंगा और एक बार टीसीएल को पिंग करूंगा, दोनों को पिंग करके चेक करूंगा कि किसी भी तरह का कोई पैकेट ड्रॉप है या नहीं। क्योंकि अगर पैकेट ड्रॉप है तो उसका एक लॉग जनरेट होगा और उस लॉग को अटैच करके हम डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि प्रॉब्लम उसके एंड से, राइट। समझ आ रही बात। तो ये देखो नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेस्ट पैकेट ड्रॉप रेट। तो पैकेट ड्रॉप रेट के लिए हमने सिंपली पिंग किया टुवर्ड्स आईएसपी को पिंग किया, और पिंग करने में अपना सोर्स इंटरफेस क्या रखा है, गिग 0/0/1, और इधर आईएसपी को पोस्ट पिंग किया सोर्स इंटरफेस गिग 0/0/1 एंड डेस्टिनेशन इज गेटवे। तो स्पेस -T करके कमांड चलाओगे तो कंटिन्यू पैकेट जाते रहेंगे, तो वहां पे अगर ड्रॉप हो रहा होगा तो बीच में दिखाएगा
कि 4 तो रिप्लाई हुआ या 10 पैकेट रिप्लाई में आया, बस वापस में एक ड्रॉप हो गया, फिर 10-15 पैकेट आ गए, मतलब सेंड हो गए, सक्सेसफुली रिप्लाई हो गया, बस आफ्टर दैट 2 से 3 पैकेट फिर से ड्रॉप हो गए। तो उस कंडीशन में उस लॉग इंफॉर्मेशन के बेस पे आप टिकट रेज कर सकते हो कि प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एयरटेल। माना कि ये इशू था और आपने टिकट रेज कर दिया कि एयरटेल से प्रॉब्लम है, बात हो गई खत्म। बट एयरटेल से जो प्रॉब्लम है, आपके पास ऑलरेडी रिडंडेंट लिंक है, दूसरा लिंक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट ट्रैफिक शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स टीसीएल, राइट। तो टीसीएल के लिए जब आप ट्रैफिक शिफ्ट करोगे तो शिफ्ट करने में क्या करोगे, आपके पास ये स्टैटिक डिफॉल्ट रूट आपको समझ में आ रहा है। तो स्टैटिक डिफॉल्ट राउट के अंदर जो आपका टीसीएल के लिए डिफॉल्ट राउट था उसमें एडी वैल्यू था 15 और आप इसको कर दो 5 करोगे तो लेस हो जाएगा, तो लेस होने पे सारा ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स टीसीएल। और एयरटेल को आपने कंप्लेन कर रखी है, मतलब टिकट रेज कर रखी है, उससे रिलेटेड ये इशू एयरटेल वाले रिजॉल्व करेंगे, राइट। इस तरीके से आपको टी सूट करना होता है। कई बार आपसे एक क्वेश्चन रेज कर लिया जाता है कि आपके यहाँ नेटवर्क में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, एटलीस्ट 2 से 3 प्रॉब्लम्स के बारे में आप हमें बताओ। तो उस कंडीशन में आपको इस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं बोल देना है कि नहीं इंटरनेट का इशू होगा। और आप आईएसपी को कैसे, जब तक ईमेल नहीं करोगे, प्रॉपर ये प्रूफ नहीं दोगे कि भैया ठीक है इशू जो है आपके एंड का है, तो आईएसपी एग्री नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने, या मैंने कुछ कमांड लिख दी है इसलिए कि कोई इशू ना हो आपको। तो शो इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, ये कमांड के थ्रू कई बार इंटरफेस पे किसी भी तरह का कोई एरर शो करेगा, राइट, ठीक, सीआरसी एरर या अदर जो भी एरर्स आते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपको इस कमांड के थ्रू मिल जाएगी, शो इंटरफेस, राइट, और इंटरफेस का नाम देंगे। ये मैंने आपको, हो सकता है कि आपने ये कमांड, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, इनिशियल स्टेज में हो, तो आपको इस कमांड के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी हम अपने गेटवे को पिंग कर रहे हैं तो अपना सोर्स इंटरफेस की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। पिंग स्पेस, ये हमारा डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है, किस इंटरफेस के थ्रू, केवल डिवाइस हम राउटर से कर रहे हैं, तो सोर्स किसको बना रहा है, सोर्स इंटरफेस का नाम है, एंड रिपीट 100 मींस 100 पैकेट्स भेज रहे हैं, राइट। आप यहां पर स्पेस -t कर दोगे तो फिर कंटिन्यू ट्रैफिक जाता रहेगा, तो आपको बीच में कहीं ड्रॉप होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप एक नोटपैड बना के एक अच्छे से लिखो और इस प्रॉब्लम को आप कहीं भी किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यू के टाइम पे कि ये प्रॉब्लम्स जब प्रॉब्लम आती है तो हम इस तरीके से नेटवर्क के अंदर टी सूट करते हैं। लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग कमेंट्स करते रहोगे तो हम और भी टी सूट के वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।